शिवरात्रि महोत्सव की जय। हालांकि पूरे संसार ने कल शिवरात्रि मनाई, लेकिन हम लोग आज मना रहे हैं शिवरात्रि। तो हरि भक्ति विलास में श्रीला सनातन गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं कि जो लोग वैष्णव नहीं हैं, जो लोग शिव जी को स्वतंत्र भगवान मानते हैं, वो लोग बिद्धा शिवरात्रि मना लें, उनको रोकना नहीं चाहिए, मनाते रहो आप, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो वैष्णव है, वैष्णव को शुद्ध शिवरात्रि मनानी चाहिए, जैसे हम लोग शुद्ध एकादशी मनाते हैं। तो बिद्धा का मतलब क्या है कि जब त्रयोदशी के साथ में उसका कनेक्शन नहीं आ रहा तो शुद्ध है, अगर त्रयोदशी के साथ कनेक्शन आ रहा है तो बिद्धा हो जाती है। तो कल लोगों ने मनाई जो शिव जी को स्वतंत्र भगवान मानते हैं, तो उन्होंने भी ठीक किया हरि भक्ति विलास को अगर हम देखें तो। और जो वैष्णव है वो आज सेलिब्रेट करेंगे, कर रहे हैं, तो वो भी उचित है। ये क्वेश्चन हमेशा उठता रहता है कि क्या वैष्णवों को शिवरात्रि मनाना चाहिए। तो इसका उत्तर भी सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास के 14वें विलास के अंदर दे रहे हैं, श्लोक संख्या 186 में। और वो कह रहे हैं ज़रूरत नहीं है उनको मनाने की, लेकिन क्योंकि मैं बहुत कुछ हरि भक्ति विलास में वर्णन कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं शिवरात्रि का भी वर्णन कर रहा हूँ। वैष्णव अगर नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। तो क्यों चलेगा? क्योंकि भागवतम में लिखा है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, कि अगर आपने पेड़ की जड़ में अगर आपने पानी डाल दिया तो आपको हर शाखा, हर फूल पत्ती को अलग से सींचने की ज़रूरत नहीं है। जड़ में डालेंगे अपने आप नरिश हो जाएगा एक्चुअली में। और कई बार आप सींचने की कोशिश करोगे, वर्क भी नहीं करेगा। जैसे अगर हाथ हमारा सोचे आज तो खीर मैं ही खा जाऊंगा, वो खा ही नहीं सकता। वो जब तक पेट में नहीं डालेंगे मुंह के द्वारा तो उसको वो नरिशमेंट मिलेगी नहीं कभी, वो कैपेबिलिटी नहीं है। इसलिए अलग से मनाने की ज़रूरत भी नहीं। और इसलिए भी नहीं मनाते, जो वैष्णव है वो इसलिए भी नहीं मनाते क्योंकि लोग पहले से कंफ्यूज्ड हैं। लोग पहले से सोच रहे हैं कि शिव जी की अलग से पूजा करनी चाहिए। इतनी कन्फ्यूजन चल रही है। अरे मैं कल परसों वो एक मुसलमान स्कॉलर है, उसने बोल दिया कि ओम और अल्लाह एक ही है। यू सॉ दैट? अशरफ मदनी उसने कहा एक ही है। वो सारे बोल रहे तो भाई फिर ओम अकबर बोलो, फिर अल्लाह अकबर क्यों? अजान में बोलो कि ओम ही सब कुछ है भाई। इतनी कंफ्यूजन चल रही है। वो कंफ्यूजन क्यों चलती है? क्योंकि लोग शास्त्रों को कोट नहीं करते। बिना शास्त्र प्रमाण के अगर बात करेंगे तो कंफ्यूजन है। तो मन में आया जो मर्जी बोल दो। उससे पूछ रहे हैं भाई कहाँ है, क्या प्रमाण है भाई? और हमारी समझ, हमारी आस्था है। अरे आस्था किसी शास्त्र पे तो आधारित होगी, कहीं तो लिखा होगा कुरान में, हदीस में, कहीं तो कुछ लिखा होना चाहिए। नहीं ऐसे कैसे है कि मतलब ऐसे ही रात को बैठे बैठे आ गया कि जी कल से ये बोलेंगे। ऐसे काम नहीं होता। यही बात सनातन धर्म पर भी बेसिकली एप्लीकेबल है कि
जो भी कोई बात की जाए शास्त्र सम्मत बेसिकली बात होनी चाहिए। तो वैष्णव इसलिए भी सेलिब्रेट नहीं करते क्योंकि अगर वैष्णव सेलिब्रेट करेंगे शिवरात्रि तो लोग देखेंगे स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, कि अगर वैष्णव सेलिब्रेट करेंगे लोग बोलेंगे देखो वो कर रहा है, इसका मतलब आप मुंह में हाथ मत डालो। सो वो कर रहा है तो इसका मतलब ऑथेंटिक है, करना ही चाहिए बेसिकली। अब वो तो वैष्णवानाम यथा शंभो, वो तो ये मान रहा है निम्नागाम यथा गंगा, हाँ, देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदम तथा। इदम का मतलब भागवतम, तो भागवतम में श्लोक आया ना, इसलिए उन्होंने बोला कि पुराणानाम इदम तथा, कि जो पुराण है पुराणों में टॉप मोस्ट कौन सा है, भागवतम में। तो निम्न का नाम जो नदियाँ हैं उसमें टॉप मोस्ट कौन सी है, गंगा। और देवों में जो है अच्युत, भगवान अच्युत सर्वश्रेष्ठ है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, और जो भगवान के भक्त हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, उनमें सर्वश्रेष्ठ शिव जी। और पुराणों में सर्वश्रेष्ठ जो है, और फिर आगे भी बताया, इससे अगले श्लोक में भी बोला है कि जैसे तीर्थ स्थानों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे ही पुराणों में जो भागवतम है वो सर्वश्रेष्ठ है। भागवतम का बेसिकली महत्व बता रहे हैं। तो वैष्णव तो जो है उनको परम वैष्णव मानकर कर रहे हैं, लेकिन लोग ये सोचेंगे कि नहीं, अभी आपके अंदर में क्या भाव चल रहा है कौन बता सकता है। जब तक आप सामने से किसी को नहीं बोलो ढिंढोरा पीट के कहिए हम तो एज अ वैष्णव कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना कंक्लूजन निकाल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल चैतन्य महाप्रभु का अगर हम जीवन वृत्तांत देखें तो चैतन्य महाप्रभु ने 48 इयर्स चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर अपने पास टाइम्स किए, लीलाएं की। 24 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास लिया नवद्वीप से, और नवद्वीप से पुरी चले गए। फिर वहाँ से वो 6 साल तक प्रीचिंग के लिए और दर्शन करने के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए घूमते रहे। 18 साल पुरी में रहे, और उन 18 सालों में भी उन्होंने करीब 12-15 साल चैतन्य महाप्रभु ने प्रीचिंग किया। लेकिन आखिर के जो कुछ समय था उसमें चैतन्य महाप्रभु ने प्रीचिंग बंद कर दिया, और चैतन्य महाप्रभु रस का आस्वादन कर रहे थे। अनर्पित चरिम चिरात, अनर्पित दिया ही नहीं, चरिम चिरात बहुत टाइम से, अनर्पित चरिम चिरात कारुण्य अवतीर्ण कलौ। लेकिन महाप्रभु अवतीर्ण हो गए कलयुग में, करुणावश अवतीर्ण हो गए। समर्पयितुम दे दिया, समर्पयितुम दे दिया, समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसा। जो उन्नत उज्ज्वल रस है, वो टॉप मोस्ट जो रस है वो चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान कर दिया। जो आप में से जो नए हैं उनमें कुछ बातें हो सकता है उनको नहीं समझ में आए, परवाह नहीं है, जितना समझ में आए पकड़ते रहो उसको, ठीक है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रीयाम, अपनी खुद की भक्ति चैतन्य महाप्रभु ने बेसिकली प्रदान की। और जब हम उन्नत उज्ज्वल रस की बात कर रहे हैं तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं कि देखो जो 5 रस हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, तो माधुर्य में भी स्व किया है, पर किया। स्व किया मतलब एज वाइफ, कि आप जैसे एक पत्नी है वो पति की सेवा करती है, और फिर पर किया है कि जैसे प्रेमिका के रूप में सेवा कर रही है। तो जैसे रुक्मिणी देवी है, सत्यभामा, ये सब भगवान की 16,108 रानियाँ हैं
वो सेवा कर रही हैं भगवान कृष्ण की द्वारका में, तो स्व की अभाव है, अपने 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 पति की सेवा कर रही हैं। और पर की अभाव जो वृंदावन ब्रज की गोपीज हैं, जो जिनका विधिवत विवाह नहीं हुआ भगवान से, वो प्रेमी के रूप में भगवान की सेवा कर रही हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो, जो स्वकीय भाव है ना, मैं तो उसको मधुरे नहीं गिनता, मैं वो कह रहे हैं, मैं नहीं मधुरे गिनता, वो तो बेसिकली दास्य भाव है। ऐसे रुक्मिणी देवी है, मतलब क्या सेवा किए जा रही है बेसिकली वो, नहीं। और भगवान कृष्ण ने एक बार ऐसे मजाक में बोल दिया कि मैं तो जा रहा हूँ भाई, वहीं पे बेहोश होकर गिर पड़ी हूँ, तो उनको फिर पानी वानी पिलाते रहे। तो दास्य भाव का आधिक्य है उसमें, हालांकि गिनती माधुर्य में हो रही है, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं वो दास्य भाव है भाई वो। आई मीन दैट इज वाई ही इज एन आचार्य, भक्ति सिद्धांत सरस्वती। तो उन्नत उज्ज्वल रस की जब बात होती है तो परकीय भाव की बात होती है कि हम कृष्ण को एज अ लवर, हम सर्व, जैसे माता सीता है भगवान राम की सर्विस किए जा रही है, आई मीन एज अ सर्वेंट सर्विस चल रही है, चलती जा रही है बेसिकली। उन्होंने कभी ऐसा थोड़ा बोला नहीं करती भाई तुम करो ऐसे ऐसे तो बोल ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है ऐसा बोलना, इम्पॉसिबल है। इसलिए दास्य भाव में गिनती कर रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। सो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्रियाम, हरि सुंदर हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित है। और जो भगवान की जो सुंदर छवि है, जो भगवान की सुंदर छवि है, जो करोड़ों चंद्रमाओं को लज्जित करने वाली है, सदा हृदय कंदरे, सदैव आपके हृदय कंदरे, कंदरे मतलब गुफा में, सदैव हृदय कंदरे, आपके हृदय की, हृदय रूपी गुफा के अंदर बिल्कुल भीतर स्फुर्तु वह शचीनंदना, वो जो शचीनंदन है, जो आए थे उन्नत उज्ज्वल रस देने के लिए, वो शचीनंदन, वो उनकी छवि हमेशा। तो मैं बात कर रहा था कि कन्फ्यूजन की बात चल रही थी, कन्फ्यूजन की बात चल रही थी कि चैतन्य महाप्रभु इतने साल प्रीचिंग करते रहे, लेकिन आखिरी दिनों में जब वो अंतर्धान होने वाले थे, उससे पहले चैतन्य महाप्रभु पूरी तरह से रस आस्वादन में लगे हुए थे। अब चैतन्य महाप्रभु तो उस स्तर पे हैं, रस आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन लोग देख रहे हैं उनको, लाखों लोग उनको देख रहे हैं, जो देख नहीं पा रहे दूसरे लोगों से उनके बारे में सुन रहे हैं, नहीं। तो उन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु को रस का आस्वादन करते हुए। उनको बैकग्राउंड नहीं पता कि पीछे एक तो खुद ही वो स्वयं कृष्ण है, वो तो बैकग्राउंड तो उनको ध्यान में नहीं है उनको। और उन्होंने इतने साल उन्होंने जो प्रीचिंग किया, और अब जाके वो रस का आस्वादन जो है जाने से पहले कर रहे हैं। तो लोगों ने ये सोचा कि ये करना चाहिए, रस का आस्वादन करो। वो पीछे सिद्धांत को छोड़ दिया लोगों ने। तो उससे क्या हुआ, उससे अनेक अपसंप्रदाय खड़े हो गए। वो अपसंप्रदाय किसने खड़े कर दिए? और चैतन्य महाप्रभु के व्यवहार से खड़े हो गए। उनकी ऐसी उद्देश्य नहीं है, लेकिन उनको देख के खड़े हो गए, जिसमें 13 प्रमुख हैं। वो गौरांग, नागरी, सखी, बेकी, ये सब खड़े हो गए। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं
लोग ये नहीं देख पाते कि मन में क्या चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है। अधिकार ना लभ्या सिद्धिदे भावे, विपर्या जन्मे बुद्धि शक्तिर अभावे। लोग ये देख नहीं पाते, इसलिए एक वैष्णव को बहुत सोच समझ के आचरण करना चाहिए, क्योंकि लोग प्रमाण दे देते हैं ना, तो देखो उन्होंने किया था, इसलिए बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इसलिए हम लोग भगवान शिव को हम लोग उनकी पूजा करते हैं, और उनकी पूजा करने का जो लॉजिक है वो भी तो खुद शिव जी ने ही दिया। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। कि सर्वश्रेष्ठ उपासना किसकी है? कृष्ण। अरे उससे भी कुछ श्रेष्ठ है? हाँ, उससे श्रेष्ठ है। तदीय वस्तु मतलब तदीय मतलब उसकी, तदीय वस्तु उसकी वस्तु, उसकी कौन? कृष्ण की वस्तु। कृष्ण की वस्तु कौन है? वैष्णव। तो वैष्णव जो है, वैष्णव की पूजा करना कृष्ण की पूजा करने से भी श्रेष्ठ है। ऐसा शिवजी पार्वती जी को बोल रहे हैं, तो उन्होंने खुद हमें लॉजिक दे दिया कि हम शिवजी की हमें पूजा करनी चाहिए, लेकिन एक वैष्णव के रूप में। श्रील प्रभुपाद भी एक जगह अपने लेक्चर्स में, रिपोर्ट में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर आप ब्रह्म संहिता की दृष्टि से अगर आप शिव जी की या दुर्गा देवी की या गणेश जी की अगर आप उपासना करो तो ठीक है। और फिर उन्होंने सारे श्लोक कोट किए ब्रह्म संहिता के। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथक अस्ति हेतो, यह शंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात्, गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। कि जैसे दूध से दही बना, ऐसे ही भगवान कृष्ण से जो है शिव जी जो है वो प्रकट हुए। तो दही का स्रोत दूध है, दूध का स्रोत दही नहीं बोला जा सकता। इसीलिए जो शिव जी हैं, शिव जी के स्रोत कृष्ण हैं, लेकिन कृष्ण के स्रोत शिव जी को नहीं बोला जा सकता, ना ही उनको समान स्तर पर रखा जा सकता है, ना ही उनको समान स्तर पर रखा जा सकता है। ऐसे ही दुर्गा देवी जी के लिए बोला ना, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, इच्छा अनुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा, गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। कि छाया के रूप में जो है दुर्गा देवी भगवान कृष्ण की सेवा करती हैं, हमेशा पीछे रहती हैं, सामने नहीं आती कभी भी, छाया के रूप में। तो इस भावना से श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भाई आप वर्शिप कर सकते हो, आप वर्शिप करने में अगर आप इस भाव से कर सकते हो तो वह आप कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन हम वैष्णव जो है वो सार्वजनिक रूप से बेसिकली करते नहीं हैं। कई वैष्णव ऐसे भी हैं जो कि भागवतम के चौथे स्कंद के चलते वो शिव जी की पूजा नहीं करते। वो क्रेजीनेस है। भागवतम के चौथे स्कंद में क्या हुआ था कि वो माता सती गई थी, शिव जी ने मना किया, देखो मत जाओ। हालांकि आप बहुत प्रिय हो अपने माँ बाप के, लेकिन क्योंकि विवाह के बाद तो संबंध पति के माध्यम से होता है ना, आप माँ बाप का क्या उसमें रोल है, तो अब वो तुम्हें मेरे साथ संबंध के देखेंगे और मुझसे वो लड़ाई चल रही है उनकी बिना वजह, और वो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, तुम सह नहीं पाओगे, रहने दो मत जाओ। लेकिन माताएं मानती कहाँ हैं, चली गई, वो चली गई, सम्मान नहीं मिला,
तो अपने पति को पहले डिफेंड किया, शिव जी को डिफेंड किया माता सती ने, और फिर योग अग्नि में अपना शरीर छोड़ दिया, स्वाहा कर दिया अपना शरीर। और नंदीश्वर वगैरह सब आए, उन्होंने सब तहस नहस कर दिया और दक्ष का गला काट दिया। तो उस समय सब ने एक दूसरे को श्राप दिए, दिल खोल के श्राप दिए एक दूसरे को इसने उसको, उसने उसको, उसने उसको। हो सकता है किसी ने गर्मा गर्मी में बिना बात के किसी को दे दिया हो, जब चल रहा है, सीजन चल रहा है श्राप का दिए जाओ भाई तो फिर वहाँ पे भृगु मुनि ने श्राप दिया था कि अगर कोई शिव जी की उपासना करेगा तो पाषंडी, वो एथिस्ट बन जाएगा, नास्तिक बन जाएगा, और वो नास्तिक बन जाएगा। और उन्होंने बोला कि पाषंडीन ते भवन्तु, पाषंडी तो बन जाएगा, सत शास्त्रम परिपंथिना, और जो सत शास्त्र हैं उसको बेसिकली जो है सत शास्त्रों के विरुद्ध बेसिकली चलना शुरू हो जाएंगे। तो सत शास्त्र परिपंथिना, कि वो शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करना शुरू कर देंगे। तो कई वैष्णव डर जाते हैं कि हम नहीं करते शिव जी की पूजा, कहीं हम नास्तिक ही ना बन जाए। आई मीन दे आर क्रेजी। वो बेसिकली न्यूफाइट्स हैं, कनिष्ठ लोग हैं वो बेसिकली। ऐसा अपने मन में विचार नहीं लेके आना चाहिए, ऐसा विचार अपने मन में नहीं लाना चाहिए। शिव जी का इतना, शिव जी जो हैं, जो भौतिक जगत में हैं, वो सदा शिव के अवतार हैं। वो सदा शिव जो हैं वो आध्यात्मिक जगत में हैं, इस भौतिक ब्रह्मांडों के आवरण से परे हैं। जन्म मृत्यु दुख जो सदा शिव के जो अनुयायी हैं उनको ऐसा कुछ प्राप्त नहीं होता। तो भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण से पहला विस्तार भगवान कृष्ण ने किया बलदेव जी का, बलराम जी। बलराम जी से फिर विस्तार हुआ संकर्षण आदि चतुर्व्यूह। भगवान बलराम जी से नारायण, फिर चतुर्व्यूह आए। तो संकर्षण जैसे हैं उनसे आगे फिर आपके सदाशिव आ गए। जो सदाशिव हैं उनका जो शिवलोक है वो भौतिक ब्रह्मांडों से परे है। वहाँ पे प्रलय इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं आता, वहाँ पे कोई प्रभाव नहीं है। और अगर कोई शिव जी की उपासना करेगा सदाशिव की, तो वहाँ पे जा सकता है आराम से, वहाँ पे जाके रह सकता है। कोई 1% भी वहाँ पर ऐसी कुछ ये सोचे कि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आएगी, नहीं करना चाहिए। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं वो नहीं करते। अच्छा, आपको जो शिव जी हैं इतना कन्फ्यूजन कैसे खड़ा हो गया? जब वो वैष्णव है तो वैष्णव ही बने रहते, आखिर क्यों ऐसी भावना इस संसार में खड़ी होगी? किसी ने तो बोला ही होगा ना पहली बार कि शिव जी भगवान है किसी ने तो बोला ही होगा। तो आखिर कैसे हुआ? तो इसका जो 2-3 ऐसी घटनाएं हुई जिसके अंदर ये बीज डला। तो पहला तो समुद्र मंथन ही है। समुद्र मंथन में अब वो अमृत निकला, तो भगवान ने मोहिनी रूप धरा, देवताओं को पिला दिया, असुर मुंह देखते रह गए। तो असुरों ने सोचा है तो बड़ा भेदभाव है भाई, बहुत भेदभाव है। हालांकि उस समय भी समुद्र मंथन की जब हम बात कर रहे हैं तो आप देखो, जब हलाहल विष निकला तो स्वयं भगवान वहाँ पर उपस्थित हैं, कूर्म रूप में भी उपस्थित हैं, और स्वयं
एज कृष्णा भी वहाँ पर उपस्थित हैं भगवान। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण ने ग्लोरीफाई करने के लिए भगवान कृष्ण ने शिव जी को बोला कि आप पी जाओ इसको। तो माता गौरी ने बोला मत पीना। उन्होंने मना किया, उन्होंने ये जहर है, जहर। लेकिन वैष्णव भगवान की बात मान के ही रहते हैं। अब आप लोग सोच लो। शिव जी ने तो बात मानी नहीं अपने धर्म पत्नी की, वो भी दुर्गा देवी की। ऐसे नहीं अनपढ़ गवार कोई आ गए सामने, दुर्गा देवी स्वयं। शिव जी ने पी लिया और कंठ में रख लिया। शिव जी ने नीलकंठ हो गए। लोग बोलते हैं जितने भी आप शिव जी की मूर्तियाँ देखो सारी वो सांवले रंग की हैं, लेकिन एक्चुअली में शिव जी एकदम दूध जैसे गोरे हैं। आप नवद्वीप जाएंगे कभी तो नवद्वीप में हरिहर क्षेत्र आता है, वहाँ पे एक हरिहर विग्रह है, आधे हरि और आधे हर। हर का मतलब शिव जी। तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वो आधे ब्लैक हैं आधे वाइट हैं। लोग सोचते हैं वाइट कृष्णा है, ब्लैक शिव जी हैं। उल्टा है, ब्लैक कृष्णा है और जो वाइट है वो शिव जी हैं। एकदम दूध जैसे गोरे हैं। वो तो राख वाख मल के वैसा कर लेते हैं, वो भी बताऊंगा अभी आपको। टाइम देख के बात नहीं करेंगे आज। क्या तो शिव जी ने तो उनको ग्लोरीफाई करने के लिए, उनको उनके महिमा बढ़ाने के लिए खुद ही तो कन्फ्यूजन खड़ी कर देते हैं भगवान कृष्णा। अब खुद कर देते, पी पा जाते, उसको बात ख़त्म हो जाती। नहीं पिया, नहीं उसको ठिकाने लगाया, बोल दिया उनको, तब लोग तो देख रहे हैं उनको, भांग पिए जा रहे हैं उनको देख के। नहीं। और जो बूंदे गिरी वो सांप बिच्छू ने पी ली, वो उनमें जहर आ गया, वहाँ से वो विषैले बन गए, है ना। और फिर देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ तो भगवान ने देवताओं का पक्ष लिया और असुरों का वध किया। तो असुरों ने बोला कि कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा, ये कृष्णा बार बार वध करते हैं। तो फिर उनको एक श्लोक याद आ गया उनको। ऐसा नहीं है कि असुर शास्त्र नहीं पढ़ते, पढ़ के गलत उसका मतलब निकालते हैं और गलत इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए असुर कहलाते हैं। तो भगवान कृष्ण का प्रणाम मंत्र क्या है? नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गो। तो नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। उन्होंने कहा देखो ये यहीं पे छुपी हुई है कुंजी कि अगर हम ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण पे हाथ उठाएंगे नहीं है। तो असुरों ने बोला कि कलयुग में चलते हैं, ब्राह्मण बन के उत्पात मचाएंगे, कृष्णा तो वध करेंगे नहीं हमारा, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है गो ब्राह्मण हिताय च, ब्राह्मण को नहीं हाथ लगाएंगे। अब भगवान कृष्ण ने बोला कि ये क्या, कितना घटिया आइडिया लेके आ गई ये कि अब मार भी नहीं सकते इनको। तो अब फिर भगवान कृष्ण ने उसका उपाय ढूंढा। उपाय भी ढूंढना पड़ेगा, अब क्या करें हम। तो भगवान कृष्ण ने फिर शिव जी को ही बुलाया। तो भगवान कृष्ण ने बुलाया शिव जी को, और भगवान कृष्ण ने शिव जी को बोला देखो एक सर्विस है, आप ही कर सकते हो। क्या करना है? विष तो पी लिया, गले का कलर ही चेंज हो गया मेरा, हालांकि आभूषण बन गया, वो आभूषण बन गया, नीलकंठ नाम आ गया, सब चीज़ हो गई।
तो भगवान कृष्ण ने बोला कि आप कलयुग में जाओ और असत शास्त्रों का प्रचार करो, आप बोलो शिव भगवान है। और शिव जी मना नहीं कर सकते, परम वैष्णव है ना, एक्सेप्ट कर ली सर्विस। और शिव जी आए शंकराचार्य के रूप में, और शिव जी ने प्रचार किया कि शिव ही भगवान है। और भगवान कृष्ण ने बोला कि वेल, अब जो जाएंगे असुर जो हैं वो स्वाभाविक रूप से जाएंगे, शिव भगवान है, शिव जी के पीछे जाएंगे, अपने आप नरक में पहुंच जाएंगे। मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना। तो शिव जी ने भगवान के कहने पर शंकराचार्य के रूप में इस भ्रांति को फैलाया, और भगवान ने उस भ्रांति के ऊपर सीमेंट लगा लगा के उसको मजबूत भी कर दिया उन्होंने। कैसे मजबूत किया उन्होंने, कैसे मजबूत किया? भगवान राम पहुंच गए रामेश्वर, और उन्होंने शिव जी की उपासना की। उन्होंने समुद्र लांघने से पहले, वही तो उदाहरण दे रहे हैं लोग, नहीं? कंफ्यूज, भगवान कंफ्यूज करने पे आए तो फिर पीछे नहीं हटते, फिर तो पूरा जोर लगा देते हैं भगवान। जैसे आप सबको पता ही है कि आप सबने पढ़ा सुना होगा, पढ़ा तो खैर क्या ही होगा, सुना ही होगा आपने, पढ़ने की तो ताकत कहाँ ही है। आप लोगों ने सुना होगा कि वो जितने यादव थे वो सरकंडों से लड़ के आपस में मर गए, खप गए, काम खत्म हो गया। वो सारे वो भगवान की माया है। जब भगवान का जो उद्देश्य पूरा हो गया कृष्ण का, तो उन्होंने जितने भी दो तरह के, यादवों में दो तरह के लोग थे, दो तरह के लोग थे यादवों के अंदर। एक जो भगवान के पार्षद ही थे, और दूसरे देवी देवता भी आ रखे थे। तो जो देवी देवता थे उनको भगवान ने उनके लोकों में भेज दिया, और जो अपने पार्षद थे उनको वैकुंठ वापस भेज दिया, उनको जाओ भाई आप तो वैकुंठ जाओ। और फिर भगवान ने पूरी एक माया की रचना की, एक माया की रचना की, और उन्होंने उनके सबके प्रतिरूप बना दिए यादवों के, और प्रतिरूप बना के उनको ले गए प्रभास क्षेत्र। और ये प्रभास क्षेत्र कौन सी जगह है? सोमनाथ के पास। सोमनाथ प्रभास क्षेत्र है, वहाँ ले गए, और वहाँ आपस में उनको दिखा दिया, ये लड़ झगड़ के ख़त्म हो गए। भगवान ने पहले भी तो ये लीला कर रखी है, ब्रह्मा जी को विमोहित कर दिया था, उन्होंने सारे ग्वाल बाल चुरा लिए, और भगवान कृष्ण ने खड़े कर दिए। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं क्या हो गया, ये क्या हो गया, कहाँ से जो मैंने पता नहीं, भगवान ने क्या वापस तो नहीं ले लिए? लेकिन ये बालक ले कैसे सकता है? इसके हाथ में जो जूठा जो भोजन है वो तो इसकी अपनी प्लेट का भी नहीं है, किसी और की प्लेट से ले रखा है। ऐसा बालक आखिर कैसे ये काम कर सकता है? तो फिर अचानक ब्रह्मा जी ने देखा कि जितने ग्वाल बाल बछड़े थे सारे चतुर्भुज रूप में बदल गए, और फिर सारे देखते देखते भगवान में समा गए, और भगवान वापस वो पकड़ के खड़े हुए हैं कड़ी चावल। और ब्रह्मा जी का दिमाग घूम गया, तो भगवान कंफ्यूज कर ही थे भगवान के लिए ऐसे। हाँ जी, जब ब्रह्मा आदि को कंफ्यूज कर देते हैं। हाँ, तो भगवान कृष्ण जब कंफ्यूज करने पे आए तो फिर कोई मौका छोड़ते नहीं। तो रामेश्वर में जाके शिव जी की उपासना कर डाली, और फिर परशुराम रूप में आए, और परशुराम रूप में उन्होंने क्या किया? परशुराम जी किसकी उपासना करते थे? शिव की उपासना करते थे। परशुराम जी किन के अवतार हैं? भगवान कृष्ण के अवतार हैं। तो लोग बोलेंगे देखो अभी तक कोई ये लॉजिक दिया नहीं अभी तक किसी ने, सब लोग रामेश्वर के पीछे लगे हुए हैं, परशुराम जी का कोई नाम ले नहीं रहा क्योंकि पढ़े नहीं ना। अब हो सकता है
अब धीरे धीरे लेना शुरू कर दें, हम डाल देंगे इसको यूट्यूब पे। ये भी बोलो भाई, इसको भी बोलो ये क्यों छोड़ दिया। जैसे वो जो अभी शंकराचार्य है ना, वो बोल रहे हैं कि इस्कॉन जो है वो लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहा है। अबे भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है? वो तो कोई करवा रहा है लोगों को सनातन धर्म में लेके आ रहा है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उससे? आप प्रॉब्लम बताओ ना अपनी। करो, हाँ करवा रहे हैं धर्म परिवर्तन भाई, हम लोगों को जो सनातन धर्म में लेके आ रहे हैं, लाखों यहूदियों को, क्रिश्चियंस को, मुस्लिम्स को ले आए सनातन धर्म में। हम कौन सा मना कर रहे हैं नहीं लेके आए? तो बोलने वाली क्या बात है? प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ऐसी हवा में बैठे बैठे कि वो ऐसा कर रहे हैं। तो ये भी एक मुद्दा उनको मिल जाएगा बोलने के लिए। बोलो भाई, आप इसके ऊपर भी बोल लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो परशुराम जी के रूप में आए और उन्होंने शिव जी की उपासना की, खुद तो की और ऋषि मुनियों को भी लगा दिया। वो मार्कंडेय ऋषि हैं, वो कर रहे हैं शिव जी की उपासना। गौतम ऋषि हैं, वो कर रहे हैं शिव जी की उपासना। गौतम ऋषि कहाँ रहते थे? गौतम ऋषि गोवा में रहते थे। गोवा का नाम कहाँ से आया? गोवा का नाम गाय से आया, गाय से गोवा। क्योंकि गौतम ऋषि के पास बहुत सारी गायें थी, गोवा में बहुत गायें थी उनके पास में, वहाँ से गाय से गोवा बन गया। सो शिव जी, हाँ कन्फ्यूजन की बात कर रहे थे ना हम। तो कन्फ्यूज़ जब करने पे आते हैं तो फिर भगवान कृष्ण कोई मौका छोड़ते नहीं है, बेसिकली कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन हम अपने शास्त्रों में ये भी देख रहे हैं कि भगवान लोगों को कंफ्यूज तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने शास्त्रों में पर्याप्त प्रमाण भी छोड़ के रखे हैं कि सुप्रीम जो परम श्रेष्ठ है वो कौन है। अगर कोई ध्यान से देखेगा तो उसको वो भी चीज़ दिख जाएगी, उसको वो भी। तो जैसे भागवत में प्रसंग आता है वृकासुर का। वृकासुर का प्रसंग आया तो ये वृकासुर ऐसे घूम रहा था, कुछ दम नहीं था उसके अंदर, बिल्कुल ऐसे फिसड्डी सा सीकिया पहलवान ऐसे ही घूम रहा था, इधर उधर दर दर भटक रहा था वो। कोई उसको मतलब चवन्नी का भाव नहीं देता था। बाई चांस नारद जी मिल गए और नारद जी से पूछा वृकासुर ने कि ये बताओ जल्दी प्रसन्न कौन हो जाता है। तो नारद जी ने बोला जल्दी प्रसन्न वाली बात तो देखो, वो तो शिव जी हैं, आशुतोष हैं, वो फटाफट काम कर देते हैं भाई। तो उसने पकड़ ली ये बात वृकासुर ने। उसने शिव जी की उपासना की, अपने पहले तो शरीर काट काट के अग्नि में डालता रहा वो, शिव जी आए नहीं। फिर उसने बोला आए नहीं रहे, गला ही काट के डाल देता हूँ, और गला काटने लगा। शिव जी ने बोला भाई ये बता चाहिए क्या, मेरी जान को नहीं छोड़ता तू। तो उसने कहा मुझे ऐसा वरदान दो, असुर है ना, ऐसा वरदान दो जिसके सिर पे हाथ रखूँगा ख़त्म। शिव जी ने कहा तथास्तु। तथास्तु करते प्रॉब्लम खड़ी हो गई। उसने बोला मैं तो टेस्ट करूँगा। और टेस्ट करना है, और टेस्ट करने के लिए शिव जी के पीछे भागा और शिव जी आ गए। हालांकि शिव जी सेल्फ रियलाइज्ड है, उनको पता है शरीर मेरी बेकार की चीज़ है, लेकिन भगवान का यश वर्धन करने के लिए सब कुछ कर लेते हैं। शिव जी इतने परम वैष्णव है, भगवान का यश बढ़ाने के लिए किसी हद तक चले जाएंगे, भागे वृकासुर से डर के, नहीं तो शिव जी को भागने का क्या पॉइंट है। तो भगवान कृष्ण ने रोक लिया, बच्चे के रूप में आए, एक बालक के रूप में। तो उन्होंने वृकासुर से पूछा,
भाई क्या हाफ क्यों रहा है, बैठ बैठ 2 मिनट बैठ, पानी वानी पी, क्या क्या हो गया? अरे मुझे टेस्ट करना है मुझे ये हाथ मुझे टेस्ट करना है। उसने कहा ये क्या पागल हो गए हो क्या तुम सारे लोग? अरे तुम्हें पता नहीं ये जो ये शिव हैं ये तो जब से दक्ष ने इनको श्राप दिया है ये तो पागल की तरह व्यवहार कर रहे हैं, इनमें कोई दम नहीं है इनमें वर देने का, कुछ भी वरदान देने का। कहाँ चक्कर में पड़ गए तुम? अच्छा अब सवाल है टेस्ट कैसे होगा? तो उन्होंने कहा रख ले अपने सिर पे हाथ, कुछ है ही नहीं भाई, बता रहे हैं हम तेरे को। उसने सिर पे अपने हाथ रखा, मर गया लेकिन ये वही शिव है, ये वही भगवान शिव है कि भगवान कृष्ण ने इनको टेस्ट किया। वामन पुराण में इसका वर्णन आ रहा है। तो हुआ क्या कि वामन पुराण में वर्णन आया कि एक राक्षस था श्रीधाम। श्रीधाम नाम का एक भगवान का सखा भी है, उसकी बात नहीं कर रहे। एक श्रीधाम नाम का एक राक्षस भी था, असुर। उसको मारने के लिए अस्त्र की जरूरत थी। तो भगवान गए शिव जी के पास और भगवान ने बोला कोई अस्त्र वस्त्र है, कुछ अमोघ टाइप का कोई अस्त्र है जो कभी विफल ना हो? अमोघ का मतलब विफल नहीं हो सकता। तो शिव जी ने अपने नेत्रों के अंदर एक अस्त्र छुपा के रखा था। आंखें गोल होती है ना, तो उन्हें अपने नेत्रों से एक गोल अस्त्र निकाला। उसका क्या नाम है? चक्र। जो सुदर्शन चक्र है वो शिव जी ने भगवान कृष्ण को प्रदान किया। उन्होंने अपने नेत्र से वो निकाला, उन्होंने कहा ये लो। तो भगवान कृष्ण ने बोला वो टेस्ट कैसे कर रहे हैं इसे, इसको टेस्ट भी तो करना है। तो शिव जी ने कहा आप टेस्ट का मैं क्या बोलूं? तो भगवान कृष्ण ने बोला भाई अमोघ है, ये संसार के किसी वस्तु पर चला के पता नहीं चलेगा ये अमोघ है या नहीं है। सिर्फ एक ही ऐसे व्यक्ति पर चला सकता हूँ जिससे ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये अमोघ है। और वो कौन है? स्वयं शिव जी। शिव जी ने बोला आप चलाइए, नो प्रॉब्लम। और भगवान कृष्ण ने चला दिया और वो अमोघ है, तो अमोघ है चक्र। तो वो चक्र गया, ने शिव जी को 3 हिस्से में काट दिया। अब भगवान कृष्ण दुखी हो गए, ये इतने अच्छे मेरे डिवोटी हैं, ये मैंने क्या कर दिया। तो शिव जी भगवान कृष्ण को भगवद गीता बोल रहे हैं कि अकाट्यम अदायम। वामन पुराण में 56 में शायद 56वां अध्याय है, उसमें बता रहे हैं। लेकिन आप लोग प्रभुपाद की किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, आप वामन पुराण कहाँ उठा के पढ़ोगे उसको। तो शिव जी ने बोला कि कोई चिंता का विषय नहीं है। और शिव जी ने बोला कि आपकी कृपा से ये जो तीनों मेरे ये जो हिस्से हुए शरीर के, ये तीनों लोगों के लिए बहुत आपकी दया से शुभदायक होंगे। तो वो 3 हिस्सों के अलग अलग नाम पड़ गए, हिरण्याक्ष, सुवर्णाक्ष। ये हिरण्याक्ष राक्षस की बात नहीं कर रहे, हिरण्याक्ष, सुवर्णाक्ष और एक विरूपाक्ष। शिव जी का एक नाम है विरूपाक्ष, नहीं? आप लोगों ने सुना होगा जरूर। तो वही शिव जी हैं जो भागे वृकासुर से, और वही शिव जी है जिन्होंने सहर्ष अपने आप को प्रस्तुत कर दिया भगवान के सामने कि आप टेस्ट कर लो कि अमोघ है कि नहीं। और यही शिव जी हैं। शिव जी ने भगवान कृष्ण को आशीर्वाद भी दिया था। शिव जी ने भगवान कृष्ण को आशीर्वाद दिया था
ये जो कार्तिकेय है वही भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा। तो कार्तिकेय ने जामवंती के गर्भ से जन्म लिया सांब के रूप में, है ना। और फिर सांब को किडनैप कर लिया बाणासुर ने। और ये बाणासुर कौन है? ये भी शिव जी का भक्त है। सारे असुर आप देखना शिव जी के यहाँ ब्रह्मा जी के ही वो मिलेंगे उपासक। भगवान कृष्ण के उपासक जो हैं वो आपको ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हुए नहीं दिखाई देंगे। एक्चुअली में प्रश्न उठाया था। किसने ये प्रश्न पूछा था? परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था, भागवतम में ही है कि शिव जी के उपासक तो बहुत धनवान है, भगवान कृष्ण के उपासक हैं वो रुलते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। ऐसा इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि जो शिव जी के उपासक हैं, शिव जी उनको प्रकृति के 3 गुणों से बनी हुई जो दुर्गा देवी के अधीन है वस्तुएं वो प्रदान कर देते हैं। लोग उसको कीमती मान रहे हैं, वैल्यूएबल मान रहे हैं, इसलिए वो उछल कूद रहे हैं। जबकि जो भगवान कृष्ण है वो कोई भी उनसे कुछ मांगेगा, कोई गारंटी नहीं है मिल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। भगवान पहले सोचेंगे कि मिसयूज़ तो नहीं करेगा, पहले वो ये देखते हैं। अगर मिसयूज़ नहीं करेगा तो पांडवों की तरह, महाराज जनक की तरह, प्रहलाद महाराज की तरह, ध्रुव महाराज की तरह बिना मांगे देंगे उनको। लो भाई आप करना पड़ेगा आपको ये काम। प्रियव्रत है, प्रियव्रत तो सन्यासी बनना चाहता था, लेकिन कुछ ज़बरदस्ती उनको ब्रह्मा जी के माध्यम से उनको बोला नहीं भाई तुम्हें करना ही पड़ेगा ये। लेकिन जिनको लगता है कि ये अगर इनको दिया और ये कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको भगवान देते नहीं, बल्कि जो रहासा उनके पास होता है वो भी छीन लेते हैं। हरिष्य तद धनम शनय, छीन लेते हैं और उनका ये भौतिक संपत्ति छीन के उनको आध्यात्मिक धन प्रदान कर देते हैं। इस भौतिक जगत में बार बार जन्म मृत्यु के जो चक्र है उससे बाहर निकाल के ले जाते हैं। ये रीज़न है कि भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के भक्त हालांकि लक्ष्मीपति हैं, फिर भी जीवन यापन किसी तरह से सांसें चलती रहती हैं उनकी। शिव जी के भक्त बड़े ऑपुलेंट रहते हैं, वो ऐश्वर्यशाली होते हैं, लेकिन मृत्यु के साथ ही सब खत्म हो ही जाता है। तो ऐसे क्षणिक ऐश्वर्य का आखिर फ़ायदा ही क्या है बेसिकली। इसीलिए भगवान कृष्ण जो है वो अपने भक्तों को कभी भी क्षणिक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते। भगवान जो शिव जी हैं, अगर कोई शुद्ध भाव से जाएगा शिव जी के पास तो हमेशा भगवान कृष्ण की भक्ति में प्रवृत्त करेंगे। प्रवृत्त का मतलब है लगाएंगे, भगवान कृष्ण की भक्ति में जोड़ेंगे। प्रचेतस का उदाहरण है, प्रचेतस निकले थे तपस्या करने के लिए, तो शिव जी से मिले, तो उन्होंने शिव जी से पूछा क्या करना चाहिए हमें। तो शिव जी ने बोला कि आप जो है भगवान कृष्ण की भक्ति करो, और उनको मंत्र दिया, उनको मंत्र प्रदान किए कि ये मंत्र का जप करना, भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर लोगे। उन्होंने किए और संतुष्ट भी कर लिया उन्होंने। कैसे हुआ? शिव जी की दया से हुआ। एक ब्राह्मण था, शिव जी की उपासना कर रहा था, मुझे सर्वश्रेष्ठ वस्तु चाहिए, तो शिव जी ने सर्वश्रेष्ठ वस्तु लेने के लिए भेज दिया उस ब्राह्मण को सनातन गोस्वामी के पास वृंदावन में। और उस सनातन गोस्वामी ने पहले तो उनको टच स्टोन, चिंतामणि पत्थर दिया, और फिर चिंतामणि पत्थर लेके सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्रदान कर दी। हरे कृष्णा मंत्रा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उन्होंने प्रदान कर दिया उनको। तो अगर कोई शिव जी के पास शुद्ध भावना लेके जाएगा तो शिव जी हमेशा उसको
भगवान कृष्ण की भक्ति में प्रवृत्त करेंगे, भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाएंगे ही। और ना केवल दूसरों को लगाते हैं, वो खुद भी भक्तों के संग में कृष्ण भक्ति में हमेशा सरोबार रहते हैं, वो हमेशा डूबे रहते हैं। राम क्या श्लोक है? राम रामेति रामेति रमो रामे मनोहरे, रमो रामे मनोहरे। हाँ, सहस्त्र नाम भिस राम नाम वरानने। वरानने मतलब दुर्गा देवी को बोल रहे हैं, सुंदर मुख वाली। वरानन, वर आनन, वर का मतलब है सुंदर, आनन का मतलब है मुख, सुंदर मुख वाली। तो दुर्गा देवी को बोल रहे हैं कि राम का नाम लो, राम का नाम लो। राम के नाम से इनफैक्ट बृहद भागवत में तो ये तक बोल दिया ब्रह्मा जी ने। हालांकि शिव जी बोल रहे हैं, हालांकि शिव जी कह रहे हैं मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुर एव न संशया। इसमें कोई संशय नहीं है कि मुक्ति कौन प्रदान करेगा? विष्णुर एव, केवल विष्णु, केवल भगवान विष्णु प्रदान करेंगे। लेकिन ब्रह्मा जी बृहद भागवत में बोल रहे हैं कि नहीं, शिव जी भी प्रदान कर देते हैं। भगवान कृष्ण ने उनको एम्पावर कर दिया, उनको शक्ति से आवेशित कर दिया। भगवान कृष्ण ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर, ना केवल शिव जी को बल्कि दुर्गा देवी को भी। बृहद भागवत में ऐसा वृत्तांत आ रहा है। नारद जी ढूंढ रहे थे ना सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, तो ब्रह्मा जी के पास गए, आप ही हो सर्वश्रेष्ठ। ब्रह्मा जी ने बोला नहीं भाई, मेरे को पूरे संसार में कोई नहीं दिख रहा। भगवान कृष्ण की जो भक्ति का सुयोग्य पात्र शिव जी के अतिरिक्त, शिव जी के अतिरिक्त मुझे कोई नहीं दिख रहा, शिव जी के अतिरिक्त। और उस समय जब ब्रह्मा जी शिव जी की महिमा मंडन कर रहे थे, उनकी महिमा गा रहे थे, तो वहाँ पे ब्रह्मा जी ने बोला कि हालांकि सब जगह यही फेमस है कि केवल भगवान कृष्ण या विष्णु ही मुक्ति दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में शिव जी भी मुक्ति दे सकते हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग हैं वो सोचते हैं कि हम काशी में जाकर शरीर छोड़ेंगे। नहीं, हम काशी में शरीर छोड़ेंगे, वहाँ से मोक्ष मिल जाता है। कोई ये नहीं बताता कि मोक्ष मिलता कैसे है। वो मोक्ष मिलता है क्योंकि जो शरीर छोड़ रहा होता जो जीव है, उसके कान में जाके शिव जी हरि नाम बोलते हैं, भगवान राम का नाम बोलते हैं। और भगवान राम का नाम सुनते हुए अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशया। जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेगा, मेरे पास आ जाएगा, बात खत्म हो गई। तो शिव जी मोक्ष दे सकते हैं, लेकिन वो मोक्ष देते हैं हरि नाम के माध्यम से, हरि नाम के द्वारा। ये भगवान कृष्ण ने स्पेशल पावर दे रखी है शिव जी को। एक आयाम और आपको बताता हूँ, कृष्ण भक्ति का जो फल है वो बताता हूँ। और दो व्यक्तियों की साथ में रख के तुलना करूँगा, दो व्यक्तियों के साथ में रख के तुलना करूँगा। वो दो व्यक्ति कौन है जो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं? वो है एक श्री नित्यानंद प्रभु जो कि स्वयं बलराम है, और दूसरे शिव जी ऑफ कोर्स। नित्यानंद प्रभु हमेशा कृष्ण प्रेम में मत रहते हैं, हमेशा कृष्ण प्रेम में मत रहते हैं। वो नंग अवस्था में नाच रहे हैं, और कुछ मिल गया खा लिया, कुछ अवधूत की भांति कार्य करते हैं। शिव जी भी बिल्कुल ऐसे करते हैं, बिल्कुल सेम चल रहा है एकदम। आप नित्यानंद प्रभु की आप उनके उन्माद के बारे में पढ़ोगे और शिव जी के उन्माद के बारे में पढ़ोगे, आप लोगों का सेम चल रहा है बिल्कुल। मैं हैरान हो गया जब मैं पढ़ रहा था ना आज
उस बारे में डिस्कशन कर लिया। मैंने देखा, एकदम हैरान हो गया मैं, बिल्कुल सेम चल रहा है एकदम। इनफैक्ट जब ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेजा था, जाओ शिव जी के पास चले जाओ, जब नारद जी गए शिव जी के पास तो शिव जी क्या कर रहे थे? शिव जी बिल्कुल एकदम मदहोश होकर शिव जी नृत्य कर रहे थे भगवान के प्रेम में। अभी शिव जी भगवान की उपासना करके उठे ही थे, वो उपासना से उनको इतने भावोन्माद हो गया कि नृत्य कर रहे थे शिव जी। और वो देख के नारद जी ने क्या किया? नारद जी के पास एक ही हथियार है, वीणा। और नारद जी ने वीणा बजाई, वो भी कूद पड़े उसके अंदर कीर्तन में, वो भी कीर्तन करते रहे खूब दबा के। नित्यानंद प्रभु हैं, वो भी भगवान कृष्ण का कीर्तन सुनते ही एकदम से भावावेश में आ जाते हैं, एकदम से भावावेश में आ जाते हैं। शिव जी भी आशुतोष हैं, जिसको जो जहाँ मिलेगा उसको जो वांछित वस्तु है प्रदान करते हैं। नित्यानंद प्रभु भी यही कर रहे हैं, है ना। ये आ गए पड़े तारे करे निस्तार। जो नित्यानंद प्रभु के आगे जो एक बार गिर गया, जिसने नित्यानंद प्रभु को, गिर गया मतलब नित्यानंद प्रभु को प्रणाम कर दिया, उसको उसका कल्याण कर देते हैं। कोई पूछते नहीं, पात्र कुपात्र का ध्यान नहीं करते नित्यानंद प्रभु। जितने गिरे कुचले खराब से खराब व्यक्ति, शिव जी का एक नाम है पशुपति नाथ, है ना। नेपाल में मंदिर भी है, काठमांडू में आप जाएंगे, आप में से गया है कोई? कितने छोटे छोटे शिवलिंग हैं, कई सारे, है ना, बहुत सारे। गंडकी नदी है। तो पशुपतिनाथ है, जो पशु के समान लोगों का कल्याण करते हैं। नित्यानंद प्रभु भी पशु के समान लोगों का कल्याण नित्यानंद प्रभु ही कर रहे हैं एक्चुअली में। चोर डकैत शराबी कोई भी आएगा, नित्यानंद प्रभु के पास पहुंच गया, कल्याण कर देंगे। ये कृष्ण प्रेम का प्रभाव है, बिल्कुल मत कर देता है कृष्ण प्रेम का प्रभाव। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, चलो सबको पता है। अब भगवान कृष्ण की लीला में सभी लोग आके भाग ले रहे हैं, तो शिव जी कैसे पीछे रह सकते हैं? तो शिव जी भी आए चैतन्य महाप्रभु की लीला में भाग लेने के लिए अद्वैताचार्य के रूप में। और लोग बोलते हैं कि अद्वैताचार्य जी जो हैं वो महाविष्णु के अवतार हैं, शिव जी के अवतार हैं, क्या चल रहा है? तो श्रील प्रभुपाद एक लेटर में क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। एक लेटर लिखा, पता नहीं किसने ये क्वेश्चन ही पूछ लिया श्रील प्रभुपाद से, और श्रील प्रभुपाद ने लेटर में एक ही जगह ये मेंशन है, कहीं मेंशन नहीं है। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो सदाशिव हैं, सदाशिव महाविष्णु के विस्तार हैं। शिव जी सदाशिव के विस्तार हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिव जी खुद ही महाविष्णु के अवतार हो गए, नहीं? तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अद्वैताचार्य जो हैं वो शिव जी के भी अवतार हैं, सदाशिव के भी अवतार हैं, और महाविष्णु के अवतार भी हैं। कोई उसमें कोई विरोधाभास कुछ उसके अंदर नहीं है, लैक ऑफ लॉजिक नहीं चल रहा वहाँ पर। ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है। और क्योंकि भगवान कृष्ण ने ठेका उठा रखा था शिव जी को पूजनीय बनाने का,
तो नेचुरली स्वाभाविक रूप से चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण सदाशिव रूपी अद्वैताचार्य जी की भी उपासना कर रहे थे, उनको बहुत आदर और सम्मान दे रहे थे। लेकिन अद्वैताचार्य जी को ये बात रास नहीं आ रही थी, और अद्वैताचार्य जी ने वही किया जो स्वयं भगवान कृष्ण ने उनको कही रखा था करने के लिए, कि तुम अद्वैतवाद का प्रचार करो। उन्होंने शुरू कर दिया। अद्वैताचार्य जी ने शांतिपुर जाके अद्वैतवाद का प्रचार शुरू कर दिया, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रचार करने से मना किया और उनको अपना दास स्वीकार किया उनको। और अद्वैताचार्य जी बोलते ही हैं, अद्वैताचार्य जी बहुत ही गर्व से बोलते हैं। अद्वैताचार्य जी, चैतन्य हरि दास मुई, चैतन्य हरि दास, चैतन्य हरि दास मुई, तार दासेर दास। कौन हो तुम? मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु के दासों का दास हूँ। एता बलि नाचे गाए हुंकार गंभीर। और ये बोल के जोर जोर से नाच रहे हैं, गा रहे हैं और हुंकार भर रहे हैं। क्षणे के वसीला आचार्य हैया सुस्थिर। और कुछ टाइम बाद जब उनको भाई चेतना आती, अद्वैताचार्य को आराम से बैठ जाते हैं, वो आराम से बैठ जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी हम देख रहे हैं कि भगवान शिव जो हैं वो पूरी तरह वो भाग लेते हैं उसके अंदर, अपना पूरा योगदान देते हैं उसके अंदर। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु की जो मदर हैं शची माता, उनको अद्वैताचार्य जी पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी के जो बड़े भाई थे विश्वरूप, उनको भी अद्वैताचार्य जी ने प्रचार किया था, वो संन्यास ले लिया, उन्होंने चले गए पंढरपुर की तरफ, शंकरारण्य स्वामी। और फिर जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो भी अद्वैताचार्य जी के साथ ही जो है नृत्य कीर्तन में लगे रहते थे। और फिर तो उनको बड़ा गुस्सा था माता शची को। उन्होंने बोला पता नहीं क्या और कुछ काम नहीं है, हमारे बच्चे खराब किए जा रहे हैं, ये पहला भी भगा दिया, दूसरा भी खराब कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को ये बात अच्छी नहीं लगी। चैतन्य महाप्रभु ने इनफैक्ट बोला कि सबको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, लेकिन मेरी माँ को नहीं मिल पाएगा कृष्ण प्रेम, क्योंकि शिव जी का अपमान कर दिया ना, शिव जी का अपमान कर दिया। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि अगर किसी ने शिव जी का अपमान कर दिया तो कितनी मेरी उपासना कर ले, कभी नहीं मिलेगा कृष्ण प्रेम। शिव जी को सम्मान देकर चलना ही पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। तो एक बार कीर्तन चल रहा था, अद्वैताचार्य जी कीर्तन के अंदर बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। चैतन्य महाप्रभु थे वहीं पे कीर्तन में। तो माता शची ने उनके जो चरण धूली है अपने सिर पे उन्होंने स्वीकार की। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला अब ठीक है, अब ठीक है, अब मिल जाएगा कृष्ण प्रेम। ये शिव जी की ये बेसिकली शिव जी की महिमा है। ये शिव जी की महिमा है। लेकिन अच्छा, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ब्रह्मा, जब हम नित्यानंद प्रभु और उनका हम तुलना कर रहे थे ना, भगवान शिव जी की और नित्यानंद प्रभु की, तो नित्यानंद प्रभु के भी सब विरोधी थे। जितने संपन्न व्यक्ति थे विरोधी थे। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा जमींदार था रामचंद्र खान। तो उसके गांव में गए नित्यानंद प्रभु
गांव में गए तो उसने बोला यहाँ मत बैठो, नित्यानंद प्रभु को बोल रहा है यहाँ मत बैठो, चले जाओ यहाँ से, ये जगह आपके योग्य नहीं है भगाने के लिए, ये जगह आपके योग्य नहीं है, आप चले जाओ यहाँ से। नित्यानंद प्रभु ने बोला ठीक बोला, तुम सही कह रहे हो, ये जगह मेरे योग्य नहीं है। और दुर्भाग्य की बात क्या है, दुर्भाग्य की बात क्या है कि उस गांव के किसी व्यक्ति ने प्रतिरोध नहीं किया रामचंद्र खान का। अब भाई क्या कर रहा है तू, नहीं ऐसे थोड़ा ना होता, नित्यानंद प्रभु है। और नित्यानंद प्रभु चले गए उस गांव से, और कुछ दिनों में ही वो राजा नवाब हुसैन ने भेज दिए अपने सेनापति को कि ये रामचंद्र खान जो है हेरा फेरी कर रहा है लगता है, जाके चेक करो। वो आ गया और वहीं पे रुका जहाँ से उसने भगाया था ना। और इनफैक्ट नित्यानंद प्रभु के जाने के बाद इतनी खराब मानसिकता थी उसकी रामचंद्र खान की कि पूरी जगह को, जहाँ पे नित्यानंद प्रभु और उनके सारे पार्षद आके बैठे थे, पूरी जगह को खुदवा दिया उसने और गाय के गोबर से पूरा लिपवाया उसको शुद्ध करने के लिए। अरे भाई तेरी हिम्मत देखो। और 3 दिन में वहाँ पे वो नवाब हुसैन ने भेज दिया अपना सेनापति, जाके चेक करो भाई। वो आके वहीं पे जो उसने गोबर से लिपवाई थी वहीं पे आके बैठा, वहीं पे उसने सारे उसके परिवार को बंदी बना लिया और उसी जगह पे उसने मांस पकाया। अब नहीं उसको दिखाई दे रहा गाय के गोबर से लिपूंगा मैं अब तो जान के लाले पड़े हुए, रस्सी से बंधा हुआ है। पूरे गांव को उजाड़ के रख दिया उसने। 3 दिन वहां पे रहा, सुबह शाम दिन रात वहां पे उसने मद्यपान किया, उसने मांसाहार किया, वहीं पे बैठ के उसने जो है कुकिंग की, नॉन वेज की, और सब कुछ पूरे गांव को उजाड़ के सब कुछ लूट के ले गया, सब कुछ लूट के ले गया। तो लोग चिढ़ रहे थे नित्यानंद प्रभु से। बात ये थी कि लोग चिढ़ रहे थे नित्यानंद प्रभु से। क्यों चिढ़ रहे थे कि अरे हमारे पास इतनी संपत्ति है, फिर भी हमें कुछ टेंशन तनाव रहते हैं। ये नित्यानंद है, इसके बाद कुछ है ही नहीं जेब में, लेकिन ये कोई टेंशन नहीं, पूरी तरह से हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है। शिव जी के साथ भी ऐसा ही है, शिव जी के साथ भी ऐसा ही है। शिव जी कहाँ रह रहे हैं? शमशानों में रह रहे हैं। एक बार चलो पार्वती जी ने बोल दिया अरे हम नहीं रहना चाहते शमशानों में, तो ना कोई बात नहीं, मकान बनवा देते हैं। मकान बनवा दिया, रावण आ गया पूजा करने के लिए, क्या चाहिए दक्षिणा में? ये मकान मेरे को दे दो। और मकान क्या है? लंका है। तो शिव जी ने पार्वती जी की तरफ देखा, अब क्या करूं? पार्वती ने कहा ठीक है, अब जैसे है ऐसे ही रहते हैं। कोई रहने का ठिकाना नहीं है, भस्म मली हुई है, सांप लिपटाए हुए हैं, खोपड़ियाँ, नरमुंड डाले हुए हैं गले में, मतलब, और पूरी तरह से प्रसन्न है, कुछ लेना देना नहीं है। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरे जैसे अस्मार्थम, मेरे जैसे जो विषयी लोग हैं, वो उनके मुंह पे मतलब तमाचा है शिव जी कि धन से सुख नहीं मिल रहा है, ये बिना धन के सुखी घूम रहे हैं ये। तो तुलना मैं जब लेके आ रहा था तो मैं देख रहा था ये बिल्कुल सेम चल रहा है, बिल्कुल सेम चल रहा है। जैसे नित्यानंद प्रभु के से लोग, संपन्न लोग विद्वेषी थे, ऐसे शिवजी से भी दक्ष ने ये तो विद्वेष के चलते ही कि जी मेरा सम्मान नहीं किया। अरे वो शिवजी हैं भाई, क्या तुम सम्मान करो उनका, दामाद है क्या हो गया? दामाद है तो क्या हो गया, सम्मान तुम करो ना, शिवजी का औहदा बड़ा है तुम्हारे से, तुम जीव हो, वो शिव तत्व है, वो शिव तत्व है, तुम्हारा कर्तव्य है उनका सम्मान करना, उल्टा थोड़े ना। और फिर जब शिव जी ने दंड दे ही दिया उनको और बाद में बकरे का सिर लगा दिया जब, तो फिर आए दक्ष
और शिव जी के सामने प्रणाम किया। और दक्ष ने बोला कि आपने अच्छा किया मुझे दंड देके, दिमाग ठीक हो गया ना। अगर आप दंड नहीं देते तो दिमाग कैसे ठीक होता मेरा। तो शिव जी ने कहा चलो जो हो गया खत्म हो गई बात, मिट्टी डालो मिट्टी डाल के आगे बढ़ो। तो संपन्न लोग समझ नहीं पाते शिव जी किस तरह से बिना किसी धन के उन्मुक्त अवस्था में जो है शिव जी भगवान कृष्ण के प्रेम में नृत्य करते जा रहे हैं। ये शिव जी हैं, ये शिव जी। और फिर नारद जी गए जब शिव जी के पास, और नारद जी ने बोला दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं, शिव जी और नारद जी भाई है ना दोनों। नारद जी भी ब्रह्मा के पुत्र हैं और शिव जी भी भ्रकुटी से निकले थे ना, भ्रकुटी से निकले थे ना। जब गुस्सा आया था, चार कुमार जब प्रकट हुए थे तो उन्होंने बोला क्या करें पिताजी। उन्होंने बोला जनसंख्या बढ़ाओ। उन्होंने बोला ये काम नहीं करेंगे, हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे। गुस्सा आ गया उनको, ऐसे गुस्सा आया तो भ्रकुटी से शिव जी प्रकट हुए। तो दोनों भाई हैं। तो नारद जी गए शिव जी के पास, जब वो शांत हो गए, पहले तो नाच ही रहे थे, जब शांत हुए तो नारद जी ने बोला कि मुझे पता चल गया आप ही सर्वश्रेष्ठ भक्त हो। तो शिव जी ने बोला आपको किसी ने गलत सूचना दे दी, आपको मेरी हालत देखो, अब मेरी हालत देखो, आप ऐसा सोच भी कैसे लिया आपने। मेरा तो ये शिव जी की विनम्रता, इतने महान भक्त हैं, उनकी विनम्रता देखो। बोल रहे हैं कि मैं तो बहुत नीच हूँ, मैं तो बहुत नीच हूँ। तो इतने महान भक्त, और उनको भेज दिया दूसरे भक्त के पास, प्रहलाद महाराज के पास भेज दिया कि वो है मेरे से बेटर। प्रहलाद महाराज के पास भेज दिया उनको कि वहाँ जाओ, उनसे मिलो, उनसे मिलकर तुम्हारा मन शांत होगा। भाई मैं नहीं हूँ सर्वश्रेष्ठ। ये शिव जी, इन शिव जी की हम महिमा की बात कर रहे हैं। और शिव जी ने अनेक लोगों को अनेक बार भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाया। आप लोग उन प्रसंगों को पढ़ेंगे तो शिव जी के बारे में आप लोगों के मन में भी श्रद्धा की भावना आएगी। तो इस पावन अवसर पर हम सब लोगों को मिलके भगवान शिव से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे सनातन गोस्वामी ने बोला हरि भक्ति विलास में, सनातन गोस्वामी ने बोला कि जो शिवरात्रि का पालन करता है उसकी कृष्ण भक्ति बढ़ जाती है। उसकी शिवरात्रि का पालन करने का उद्देश्य ही कृष्ण भक्ति को बढ़ाना है। इनफैक्ट हमारे आचार्य बोल रहे हैं, ये प्रश्न उठाया कि अगर भगवान कृष्ण ही जो है वो मूल भगवान है तो फिर भगवान कृष्ण के बारे में क्यों नहीं बात करते रहे। क्यों भगवान नरसिंह के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों भगवान राम के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों भगवान वरा के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों कुर्मदेव की बात हो रही है, हंस अवतार, ये सब क्या हो रहा है। तो हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आप भगवान नरसिंह के बारे में पढ़ोगे तो क्या विकसित होगा, कृष्ण प्रेम। अगर आप भगवान राम के लीला पढ़ोगे तो क्या विकसित होगा, कृष्ण प्रेम। हम भगवान के किसी भी अवतार की अगर हम उनकी शिक्षाएं पढ़ेंगे या उनकी लीलाएं पढ़ेंगे तो उसका फल क्या है, उसका फल है कि हमारा कृष्ण प्रेम
सुदृढ़ हो जाएगा। ये फल है उसका। तो हम सब जैसे गोपियाँ कात्यायनी देवी की उपासना कर रही हैं और बोले हैं कि हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करो, ऐसे ही हम सब लोगों को भी आज के इस पावन अवसर पर हम सब मिलके शिव जी की उपासना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप प्लीज़ पहले तो कृष्ण प्रेम दीजिए, फिर बढ़ाइए भी उसको। अभी तो है ही नहीं, अभी तो है ही नहीं, तो प्लीज़ आप दीजिए और आप हमें भगवान की सेवा में लगाइए, ऐसी बुद्धि दीजिए कि हम भगवान की सेवा में लगें। और आप सब लोग शिव जी के जो शिक्षाएं हैं भागवतम में लिपिबद्ध हैं, आप प्लीज़ उनको पढ़िए। मैं डिस्कस करना चाहता था लेकिन टाइम ही नहीं है, तो आप सब प्लीज़ पढ़िए और उन शिक्षाओं के माध्यम से शिव जी की उपासना कीजिए। ओके, यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा। आप में से किसी का कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हो तो हाँ जी। मुझे प्रश्न ये था कि जैसे दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है प्रभु जी की जैसे कि 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, लेकिन हम देखते हैं कि विद इन ये 4 संप्रदाय के अंदर भी जो तिलक लगा रहे हैं लोग, लेकिन मायावाद घुस चुका है अंदर, मतलब उन संप्रदाय के अंदर भी। तो फिर इसके अंदर प्रभु जी क्या मतलब जो सामान्य जो लोग हैं वो तो इनोसेंट हैं, तो उनकी क्या गलती है? क्योंकि अगर वो ऐसे में ऐसे संप्रदायों से दीक्षित हो जाते हैं और फिर जो उनके जो प्रतिनिधि हैं वो मायावाद की बात करते हैं और अद्वैतवाद की बात करते हैं। देखो, इस भौतिक संसार में निर्दोष कोई नहीं है। भौतिक संसार में जो भी आया है और भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करने के, कृष्ण बहिर्मुख है भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। हमने ये देखा कृष्णा एंजॉय कर रहे हैं, हमने बोला ये क्यों कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे, तो हमें भौतिक जगत में डाल दिया भगवान ने। तो निर्दोष तो नहीं है हम लोग। अब दूसरी बात यह है कि दोनों तरह की भगवान ने सुविधाएं दी हुई हैं, उनको विस्मृत करने के लिए भी और उनको स्मरण करने के लिए भी। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं मत्तः ज्ञानम स्मृतिर मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा। मुझे याद न करने की ताकत भी मुझसे आ रही है और भूलने की ताकत भी मुझे से ही आ रही है। अब कौन किस तरफ किसको कौन सी ताकत अफेक्ट करेगी वो हमारी अपनी इच्छाओं के ऊपर निर्भर करता है। हम अगर धोखा खाना चाहेंगे हम धोखेबाज के पास चले जाएंगे हम लोग। तो कोई किसी को, अगर आप एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखो, कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा, सब खुद ही धोखा दे रहे हैं दूसरे को। सबको मैं ये मानता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि सबको पता है कि सही शिक्षाएं कहाँ पर मिल रही हैं। अब वो पूजा लाभ प्रतिष्ठा के चलते या अपने स्वभाव के चलते या किसी भी कारण से वो वहाँ नहीं जाके कहीं और जगह अटक जाएगा, तो वेल उसमें वो निर्दोषता वाली बात एक्चुअली में होती नहीं है। अगर बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव में अगर आप देखो तो जो खुद ही अपने आप को धोखा देना चाह रहा है, वेल खाते रहो धोखा भाई, क्या करें। और फिर ये भ्रांति भी तो भगवान ने बेसिकली भगवान की दया से ही फैल रखी है, जिससे कि जो अयोग्य व्यक्ति हैं वो जाकर वहाँ पर वैकुंठ में जाकर वैकुंठ को कुंठा में ना बदल दें वो लोग। तो भाई कुंठा में पहले ही पड़ा, यहीं पड़ा रहा है भाई, तो वैकुंठ में जाने के वहाँ आकर हमें परेशान करने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली, है ना। इसलिए इस्कॉन के अंदर ही रह के लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, गाड़ियों की पूजा कर रहे हैं। अरे इस्कॉन में आके
मतलब आप क्यों गाड़ी की पूजा कर रहे हो भाई? क्यों आपने गाड़ी के ऊपर हरे कृष्णा या वो स्वास्तिक का निशान बना दिया? क्यों बनाया भाई? क्यों कर रहे हो? क्या पॉइंट है? उसको बोलो भाई तुमने ये कराना, जाओ किसी और के पास, हम नहीं करते ये काम, बात खत्म हो गई। हम करना शुरू कर देते हैं। अब हमने करना शुरू कर दिया तो फिर वो सिद्धांत बन गया, अब उसको काटेगा ऐसे उसे। अब तो हम लोग खुद ही गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। परिपंथिना, सत्शास्त्र परिपंथिना, उसको छोड़ के अपना ही कुछ अलग सिस्टम चालू कर देते हैं हम। विद इन प्रमाणिक संप्रदाय आप क्या करोगे? क्या करो? सो वैष्णव को किस प्रकार शिवरात्रि का पालन करना चाहिए? वैष्णवों को नहा धोकर अच्छे से तिलक वगैरह लगाकर शिव जी की फोटो या शिवलिंग के सामने बैठकर जोर जोर से हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन या जप करना चाहिए। उससे शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। वो खुद भी यही कर रहे हैं, वो तो ढूंढते रहते हैं कोई तो आए। जैसे शिव जी ढूंढते हैं एक्चुअली में, वैष्णव एसोसिएशन मिलती नहीं है उनको, मिलती नहीं है, क्या करें। एक वैष्णव था, वो गलती से गोवर्धन में एक जगह है चकलेश्वर महादेव, तो वहाँ पे सनातन गोस्वामी जी जाकर रहना शुरू कर दिया। वहाँ पे मच्छर बहुत थे, उधर मच्छर बहुत थे। और सनातन गोस्वामी ने बोला अरे मच्छर बड़ा परेशान कर रहे हैं, वो सर्विस हो नहीं पा रही ठीक से, किसी और जगह जाकर सर्विस करता हूँ। तुरंत शिव जी आ गए ब्राह्मण के रूप में। शिव जी ने बोला आप प्लीज़ एक दिन और रुक जाओ, चेक कर लो। सनातन गोस्वामी ने बोला भाई परेशान हो गया मैं, मच्छर काट काट के देखो, थप्पड़ बना दिए पूरे शरीर के ऊपर। वो ब्राह्मण के रूप में शिव जी ने बोला प्लीज़ एक दिन और देख लो आप। ये बात को 500 साल हो गए, इस बात को 500 साल। शिव जी ने बोला प्लीज़ एक दिन देख लो। सनातन गोस्वामी ने बोला चलो इतनी जिद कर रहा है एक दिन और देख लेते हैं। कोई मच्छर नहीं आया वहाँ पर, और आज तक नहीं है मच्छर। 500 साल बीत गए इस बात को, आज तक चकलेश्वर महादेव आप गोवर्धन जाएंगे आपको मच्छर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि शिव जी ने मना कर रखा है ना भाई यहाँ मत जाना। सनातन गोस्वामी चले जाते हैं, उनको वो वैष्णव संघ उनको नहीं मिलता, इसीलिए उन्होंने सारे मच्छर भगा दिए वहाँ से कि भाई ये वैष्णव यहाँ से नहीं हिलना चाहिए। तो अगर हम लोग सामने बैठ के हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे, हरि नाम सुनाएंगे शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, वही असली में शिवरात्रि है एक्चुअली में। ठीक है, ओके। जो हम भोग मंत्र लगाते हैं भगवान के लिए, जो मंत्र बोलते हैं 4 मंत्र 3-3 बार, तो उनसे कहाँ साबित होता है कि हम उनको कह रहे हैं कि आप प्रसाद ग्रहण कर लो? ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय से, इसमें प्रसाद लेने का कुछ तो आता है, उसमें कहाँ हो रहा है? 4 मंत्र बोलते हैं ना, लेकिन उसके बाद आप भोग आरती नहीं बोलते ना। भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, बेला होलो दामोदर आई साए खान। इधर आओ, भोग मंदिरे बोशी करो भोजन। क्या बैठो भोग मंदिर में प्रसाद पाने की जगह में बैठो और भोजन करो। किसने बोला करो? नंदेर निदेशे वैसे गिरिवर धारी, आगे किए सबे सख, हाँ बलदेव सखा वैसे बलदेव सह, सारे हाँ वो है, बोला जरूर कि ये बात याद कर लो। मैं तो पहले याद कर रखा था। अब लेकिन जैसे हमें मतलब बताया गया है कि लगा दो ये मंत्र बोलो, उसके बाद बताया नहीं गया ना कि ये आरती भी करनी होती है। चलो अब नहीं कह सकते आप। तभी तो ऑनलाइन अब बात खत्म हो गई। कहीं ऐसा शायद नहीं होता कि भगवान को बोलना पड़ता है। इसीलिए ऐसे सवाल उठाने चाहिए। और एक्चुअली में आप जब आप भगवान के सामने
भोग रखकर, नैवेद्य रखकर आप उनको आप इनवाइट कर रहे हैं, आप जब उनको आमंत्रित कर रहे हैं तो वो अंडरस्टूड होता है कि आप उनको भोजन ही, उनको जब सामने आपने बोला कि नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय जय जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, आपने उनको बुला लिया, सामने प्लेट रख दी, तो अब वो प्लेट कुश्ती लड़ने के लिए थोड़ा ना रखी है, वो खाने के लिए रखी है। तो आप उनको, और फिर ये भोग मंत्र बोलने के, ये जो भोग मंत्र है इसको बोलने के साथ आपको ये सामने से प्रे भी करना चाहिए कि आप प्लीज़, आप तो अभ्यस्त हो श्रीमती राधा रानी के हाथ से, यशोदा माता के हाथ से आप भोजन करने के लिए, लेकिन हमने भी बना दिया, तो हमारी हिम्मत कैसे हो गई आपको ऑफ़र करने के लिए, आपको आमंत्रित करने के लिए, क्योंकि आप भक्त वत्सल हो। आपने विदुर जी के यहाँ केले के छिलके खा लिया आपने, और उनसे, हाँ, किन से वो बेर खा लिए थे झूठे, शबरी से झूठे बेर खा लिए थे आपने। तो हमें वहाँ से एक आशा की किरण दिख रही है कि आप, हालांकि मतलब बहुत ही बेस्वाद, और ना तो स्वाद है और ना ही हमने मन से बनाया, लेकिन फिर भी क्योंकि आप भक्त वत्सल हो और आप वैराग्य प्रधान हो, क्योंकि आप वैराग्य प्रधान हो, आप ये नहीं सोचते कि नहीं मैं श्रीमती राधा रानी के हाथ से खाऊंगा, वही बेस्ट लगता है मुझे। आप वैराग्य आप में, आप आ जाते हो, आप जो है स्वीकार कर लेते हो, कहीं भी कोई भी आएगा, आप में कल्याण की भावना अधिक है आपके अंदर, तो आप प्लीज़ इसको ग्रहण कीजिए। ऐसा आप भाव अपने मन में ला सकते हो। और फिर अगर ये भोग आरती आपने भक्तिनोद ठाकुर ने जो रची है भोग आरती, और उसके अंदर सारी चीज़ें बताई हैं, क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं, कोई 50 आइटमें उन्होंने गिना दी आरती के अंदर। आप वो गाएंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। इनफैक्ट जितने भी हमारे टेम्पल्स हैं, जब भगवान को भोग लगाते हैं तो उस समय ये आरती गाते हैं वो, मतलब सार्वजनिक रूप से नहीं गाते, लेकिन जिन भक्त की सेवा है भोग लगाने की, वो भोग लगा के एक कोने में बैठ के पूरी आरती गाता है वो रोज़ भोग आरती, और उस दौरान भगवान जो है भोग सेवन करते हैं भगवान, है ना। तो आप भी कर सकते हैं। भज भकत वत्सल श्री गौर हरि, ये है भजन।